दिन ढल जाए हाय रात न जाए। चली गई रात, चली गई सुबह हो गई। और 4 पॉकेट रेडियोस हैं हमारे पास। अनेक साथी जब पॉकेट रेडियोस का जिक्र करते हैं तो एक्सेस डेटा D219 वगैरह को भी पॉकेट रेडियो मानते हैं। पॉकेट रेडियो हम केवल इस शेप वाले रेडियोस को मानेंगे जो ऊंचाई में ज़्यादा हैं और आपके शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में जो है सीधा इस प्रकार से फिट हो जाए। तो हमारे पास पैनासोनिक का है RF-P50D, जिसके साथ D लिखा रहता है। ये DSP रेडियो है। पहले एक RF-P50 आता था, वो एनालॉग होता था। एनालॉग तो ये भी है, किंतु इसमें DSP चिप है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके और उसके बाद प्रोसेसिंग करती है। सेंजीन का है SR35। इसका रिव्यू आपने अभी देखा, यदि नहीं देखा तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी ये भी एक DSP बेस्ड रेडियो है, विशेषकर जिसमें ये ऑरेंज वाला जो कंपनी का नाम लिखा है वो जो है DSP बेस्ड है, और पुराना जो कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट इसका मॉडल आता था वो एनालॉग होता था। एक्सेस डेटा ने कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया था अपना D220, 3 कलर्स में लॉन्च हुआ था। मेरे पास जो है ऑरेंज वाला आया था। और डायाफील्ड का पॉकेट FM रेडियो है। इसका मॉडल नाम कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल डायाफील्ड पॉकेट FM कहलाता है। चारों के चारों DSP बेस्ड हैं। आज के समय यदि सर्किट को छोटा बनाना है, रेडियो की कॉस्ट को कम करना है और रिसेप्शन का भी ध्यान रखना है तो ऐसे में DSP चिप यूज की जाती है। DSP चिप के साथ समस्या यही होती है कि आप देखिए इन सब में जो ये एनालॉग डायल है, एनालॉग डायल और DSP का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। DSP चिप थोड़ा सा एडवांस चिप हो पहली बात, और दूसरी बात ट्यूनिंग डिजिटल हो, तब ज़्यादा कामयाब होती है। अनेक साथी इस विषय में पूछते हैं। आई एम श्योर आपके डाउट क्लियर हुई होगी। सुबह के लगभग 7 बजने को जा रहे हैं। इन सभी का FM बैंड पर कंपैरिजन है। यूजुअली ये चैनल जो है अब कंपैरिजन वीडियोस से थोड़ा दूर हट रहा है। अब देखिए, जैसे सेंजीन का SR35 है, इसका साउंड जो है बहुत ही प्यारा और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्यारी। ये बाकी कोई भी रेडियो जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी या साउंड की बराबरी नहीं कर सकते, किंतु रिसेप्शन में डेफिनेटली इसको इनमें से कोई ना कोई हरा सकता है। तो यदि मान लीजिए आप एक सिटी में रहते हैं और वहाँ ही, जैसे मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं आप, बहुत सारे FM हैं, तो वहाँ रिसेप्शन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो इन सब के मुकाबले जो है ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। वहीं पर जो डायाफील्ड का पॉकेट रेडियो है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह अभी कमज़ोर है और साउंड में भी आपको वैसा कुछ नहीं देगा जैसा ये देगा, किंतु ये रिसेप्शन में ज़्यादा अच्छा है। अब आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और आपने ये ले लिया और आपको रिसेप्शन ये देगा नहीं, स्टेशन कोई आएंगे नहीं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और साउंड का आप करेंगे भी क्या? उस समय आपको रिसेप्शन की आवश्यकता है। तो इसलिए हर रेडियो जो होता है वो कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करता है। केवल रिसेप्शन का अच्छा या बुरा होना या कम या ज़्यादा होना वो पूरा क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी भी रेडियो को लेने या न लेने के लिए। इसलिए हम कंपैरिजन वीडियो से हल्का सा दूर हट रहे हैं। और फटाफट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो है वो इनके एंटेनाज को दिखा दें। तो इनके एंटेनाज में आप देखेंगे D220 का एंटेना तो बस नाम ही है, एंटेना है ही नहीं ऑलमोस्ट। उसके बाद पैनासोनिक का थोड़ा सा लंबा एंटेना है, फिर डायाफील्ड का, और सबसे लंबा एंटेना यहाँ सेंजीन का है। पीछे डायाफील्ड के ठीक ऊपर सूर्य देव अपनी झलक दिखा रहे हैं, और इससे पहले कि उनकी धूप तेज हो जाए, FM का रिसेप्शन मर जाए, मुझे फटाफट से ट्यून कर लेना है, काउंट कर लेना है। पहले पैनासोनिक RF-P50D। DSP रेडियोज हैं, धीरे धीरे चलना होगा। फुल वॉल्यूम दे दिया है। पहला स्टेशन 90 से 180 किलोमीटर के बीच में अधिकतर स्टेशन हैं जो ये पकड़ पाएंगे। अच्छी बात ये है कि सुबह का टाइम है, मौसम साफ है एकदम, और बुरी बात ये है कि स्टेशंस दूर हैं और ये पॉकेट रेडियो जो है इनका सर्किट छोटा होता है, ये उतना कैपेबल नहीं होते, एंटेना भी चढ़ जाते हैं इनके साथ। दो
3 4 5 6 7 8 9 10 विविध भारती से पुराने गीत आ रहे हैं। 11 और 45 सेकंड हो चुके हैं। संडे की सुबह में हम आपका स्वागत 11 7:06 हो चुके हैं। संडे की सुबह में आपका स्वागत। 12 13 14 15 15 FM स्टेशंस। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पैनासोनिक के RFP50D ने 15 स्टेशंस पकड़ लिए हैं, हालांकि देखिए सुबह का समय है और मैं छत के ऊपर हूं, और फिर भी क्योंकि FM स्टेशंस 90 से 180 किलोमीटर के बीच में दूर हैं, अगर इसने 15 FM स्टेशंस पकड़ लिए हैं, मानकर चलिए FM की रिसेप्शन कंडीशंस जानदार हैं। गिनती याद रखिएगा। नेक्स्ट बुलाते हैं संजीन को। और शुरू हो जाओ भाई। फुल वॉल्यूम दे दी है। इसका साउंड प्यारा जरूर है लेकिन हल्का सा कम आता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। एक 2 3 4 अब हम इसे क्या कहें, थोड़ा सा पीछे भी यही स्टेशन पकड़ा, हल्का सा आगे चल करके फिर यही स्टेशन पकड़ लिया। ये DSP चिप्स के कारनामे होते हैं। 4 तो हम वैश्विक स्तर पर बात 5 करते हैं, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। तक मैं जी रहा हूं 6 एक बात मैं ऑलरेडी बता दूं, पैनासोनिक के मुकाबले जो भी पकड़ रहा है क्लियर पकड़ रहा है, साउंड अच्छा है ही। 6 7 पैसे भी 8 9 मोहम्मद रफी और गीता दत्त की 10 बोल है साहिल लुधियानवी की और संगीत है एस.टी. बर्मन का। हा एस.टी. बर्मन साहब का संगीत और रफी। हल्का सा एक स्टेशन और पकड़ा। 11 12 सोमवार से शुक्रवार 13 दिन में 3 बजे 14 एग्जैक्टली ये आकाशवाणी। अब बात करें आज के वेदर की। बिल्कुल आज जो अधिकतम नो पिछले वाला ही दोबारा है ये। 19 डिग्री सेल्सियस होने का 13 ये सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में गेस्ट हाउस फिल्म का गाना प्रेम धवन के बोल 14 की है तर्ज। ओहो चित्रगुप्त 15 16 सेम था 16 17 18
हाँ हाँ। सो संजीन, जिस दिन मैंने इसका रिव्यू किया उस दिन रिसेप्शन में डेफिनेटली डाउन सा लगा था, किंतु पैनासोनिक को तो ये बीट कर गया। साथ ही मैं उस समय बता रहा था कि चित्रगुप्त नाम उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन क्या संगीत देकर गए वो। चलिए चलते हैं एक्सेस डेटा के पास। और अब आ गया है एक्सेस डेटा का D220। इसके साथ और मेरे साथ अजीब कहानी है। ये पहला वो रेडियो है जो एक्सेस डेटा ने मुझे रिव्यू के लिए भेजा था। मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। और जब मैंने इसका रिसेप्शन देखा तो मैंने आपको बता दिया था इसके रिव्यू वीडियो में, दूर दराज के इलाकों में जो है कुछ खास नहीं करके देगा। हालांकि ये पहला ही रेडियो जो था, अगर ये अच्छा रिसेप्शन में भी दमदार होता तो मैं इसकी और जी खोल कर तारीफें करता। तो एक असमंजस की सी स्थिति बन गई थी। कंपनी आपके पास रेडियो भेज रही है, रिसेप्शन कमज़ोर है, किंतु साथियों जो है वो कह देता हूँ, ये इस चैनल का पहला रूल है। चलिए देखते हैं ये क्या करता है। इससे पहले की स्थिति आपको याद है 15 है, और ये मैं गलत नहीं तो 17 कुछ था, 17-18। साथ ही बता दूं ये सभी के सभी रेडियो 2 AA सेल्स पर चलते हैं, जो आप दीवार घड़ी में डालते हैं वो। शुरू में जब तक 91 के आसपास नहीं आ जाता, शुरू में कोई स्टेशन नहीं होता है। बहुत ही मामूली सा एक 2 हमारा कुछ नहीं हो सकता। 3 4 5 6 7 ऑलरेडी मैं क्या बता सकता हूं, पैनासोनिक इसके मुकाबले हल्का सा साफ पकड़ रहा था, और संजीन जो है वो तो बहुत ही साफ पकड़ रहा था। एनीवे 7 हो चुके हैं। 8 आपकी छोटी छोटी कोशिशें 9 10 11 12 13 14 15 15 15 स्टेशंस पकड़े। अब एक चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए इनका डायल जो है, ये डायल पैड ये छोटा सा है डायल स्केल, और स्टेशन एक दूसरे के साथ स्टे हुए हैं, और अंदर डीएसपी चिप है। हल्का सा ट्यूनर को आगे या पीछे करने से कभी कभी वही स्टेशन दोबारा आ जाता है डीएसपी वालों में। कभी हो सकता है कि कोई और आ गया और मुझे लगाओ दोबारा, तो 1 या 2 या इवन 3 तक संख्या जो है वो गड़बड़ हो सकती है, किंतु मोटा मोटा आइडिया जो है वो ठीक सा ही रहता है। 15 स्टेशंस के साथ ये पैनासोनिक के साथ खड़ा है। संजीन इन दोनों से, पैनासोनिक और इससे थोड़ा सा आगे है। और अब एंड में डायफील्ड को मैंने आखिर के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सुबह का समय है, बहुत ही अच्छी रिसेप्शन कंडीशन से मैं छत पर हूँ, तो ये तीनों कामयाब हो गए। 15 स्टेशन भी पकड़ लिए, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, किंतु फिर भी इन तीनों में से रिसेप्शन के लिए, एफएम रिसेप्शन के लिए मुझे कोई भी रेडियो दूर के इलाकों में कामयाब होता हुआ नहीं लगता। नज़दीक के इलाकों में सभी के सभी
बादशाह हैं। और ये भी बता दूं कि इन चारों में से एकमात्र ये ऐसा रेडियो है जिसमें शॉर्ट वेव भी मिलेगा आपको। डायाफील्ड, जो कि मुझे लगा है कि दूर के इलाकों में भी कामयाब हो सकता है। डायाफील्ड को देखते हैं अभी। और चल भाई, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। आप देख रहे हैं जो पकड़ रहा है कितना क्लियर पकड़ रहा है। आठ, 9, कला को बढ़ावा मिलेगा। 10, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता 11, इसमें गोली नहीं है ना? 12, 7 सदियां हो गईਆਂ 13, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੂਤੀ 14, 15, 16। दुनिया क्या यार, जबरदस्त सॉन्ग चल रहे हैं। 17, 18, 19, Brand celebrating 70 years. 20, 1% मेकिंग चार्जेस के लिए आए। 21, 22, हमारे साइंटिस्टों से मिलो, हमारे यहाँ 23, बनते उस 123 स्टेशन से पकड़ करके और इसने धोबी पछाड़ दे दी है बाकी सभी रेडियोस को। मैंने बोला कि रिसेप्शन में ये इनको हरा देगा, किंतु देखिए वैसे देखा जाए तो इन सब में सबसे कम प्राइस का है ये, और रिसेप्शन में भी ज़बरदस्त है। तो ये रेडियो कब लेने का है? जब आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं। यदि आप थोड़ा सा एफएम स्टेशंस के नज़दीक में रहते हैं तो आप बाकी सब के साथ इसको भी जो है कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके दूसरे फीचर्स, कलर, साउंड क्वालिटी वगैरह वगैरह मैटर करते हैं। सो इस प्रकार देखिए आप कंपैरिजन जो है कोई भी दो रेडियोस का करना, जबकि कंपनीज की इज्जत भी सवाल पर होती है और बहुत कुछ जो है वो दांव पर होता है। और ऐसे में केवल कंपैरिजन के रिसेप्शन कंपैरिजन के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा रेडियो आपके लिए सही चॉइस है। बाकी पैरामीटर्स भी देखिए। आशा है ये आज का मेगा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।